हिस्ट्री शीट पे बात चल रही थी, कहा गया था हिस्ट्री शीट ए है, हिस्ट्री शीट बी है। तो हिस्ट्री शीट ए और बी, इसका वर्गीकरण करने का आधार क्या है? ये 229 की विषय वस्तु है। जैसे सीआरपीसी में देखा था हम लोगों ने कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों का वर्गीकरण, इनका करने का जो आधार है वो सीआरपीसी में मेंशन नहीं है। आप सीआरपीसी में ढूंढेंगे तो वहां क्लासिफिकेशन का कोई आधार दिया नहीं है एक्सप्रेसली, बल्कि विश्लेषण से ये निकालना पड़ता है कि आखिर संज्ञेय और असंज्ञेय के वर्गीकरण के आधार क्या है, और तब हम जान पाते हैं वहां की संज्ञेय और असंज्ञेय का वर्गीकरण किन किन आधारों पर आधारित है, और वो मोर देन वन है। कोई एक आधार नहीं है संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के वर्गीकरण का। जब हम लोग बीएनएसएस पर बात कर रहे थे तब विस्तार से इस सारी बात पर बात हुई कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के वर्गीकरण के आधार क्या है। लेकिन रेगुलेशन का सवाल जहां तक है तो उसके पैरा नंबर 229, उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि जो हिस्ट्री शीट ए और हिस्ट्री शीट बी है, इसके बीच वर्गीकरण का आधार जो हमने लिया है वो सिर्फ सुधार की संभावना, इसके आधार पर हिस्ट्री शीट ए और बी का वर्गीकरण, न कि सर्विलियंस के तरीके, यानी निगरानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम लोग निगरानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो दोनों का एक ही जैसा है। निगरानी के तरीके, उनमें कोई भेद नहीं है, हालांकि कुछ भेद आएगा लेकिन बहुत भेद नहीं दिखाई देगा। तो निगरानी के तरीके या फिर निगरानी की मात्रा या गंभीरता का, इंटेंसिटी ऑफ द सर्विलियंस, जो निगरानी की तीव्रता है या यूं कहें निगरानी की प्रभावकारिता है, वो भी हिस्ट्री शीट ए और बी इस पर डिपेंड नहीं है कि साहब हिस्ट्री शीट बी वालों की ज्यादा निगरानी की जाएगी और हिस्ट्री शीट ए वालों की कम निगरानी की जाएगी, या हिस्ट्री शीट ए वालों की ज्यादा लोग निगरानी करेंगे, बी वालों की कम निगरानी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वर्गीकरण का आधार लिया है वो केवल सुधार की संभावना, बस इतना। हिस्ट्री शीट ए में जिनको रखा है कौन कौन है? डकैत, सेंधमारी करने वाले, जानवरों की चोरी करने वाले और मालगाड़ी के डिब्बों से चोरी करने वाले, इनको रखा है हिस्ट्री शीट ए में। तो उन्होंने ये माना है कि इनमें सुधार की संभावना है। और हिस्ट्री शीट बी जिसकी खुलेगी, आपको मालूम है उनका असर्टेन्ड एंड प्रोफेशनल क्रिमिनल, ठीक है, हु आर अदर देन दोज क्रिमिनल्स विच आर कैटेगराइज्ड फॉर हिस्ट्री शीट ए। उनके अलावा जितने भी अपराधी हो सकते हैं जो निश्चित भी हैं और आदतन अपराध करने के आदी भी हैं, उनके लिए हिस्ट्री शीट बी की व्यवस्था ये की गई। तो सुधार की संभावना, इसके आधार पर हिस्ट्री शीट ए और बी का क्लासिफिकेशन है। हां, कुछ अंतर देखा गया है। जो निगरानी की समय सीमा है, समय सीमा, उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो हिस्ट्री शीट ए और बी में फर्क हो जाएगा। हिस्ट्री शीट ए के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। वो कहेगा अगर तारांकित नहीं है, कब तारांकित की जाएगी इस संबंध में भी नियम है। हिस्ट्री शीट खुलेगी कब, इस संबंध में भी नियम है। लेकिन तारांकित कैसे की जाएगी, दीगर सवाल। यह कब खुलेगी, अलग बात। सवाल यह है कि अगर हिस्ट्री शीट खुल गई है तो दो बातें हो सकती हैं, वो ए होगी या बी होगी।
ठीक है, ए है इसका मतलब जिसका नाम उसमें रखा गया, अर्थात हिस्ट्री शीट ए का जो सब्जेक्ट मैटर है, अर्थात हिस्ट्री शीट ए की जो विषय वस्तु है, ठीक है, वो या तो डकैत होगा, या सेंधमार होगा, या पशु चोर होगा, और या फिर आपका डकैत नहीं, मालगाड़ी के डिब्बों से चोरी करने वाला, इन चार में से एक होगा। वो तारांकित भी हो सकता है और अतारांकित ये भी हो सकता है। तो अगर अतारांकित है, अनस्टार्ड है, स्टार नहीं दिया गया उसे, तो उसकी निगरानी कैसे होगी? 2 वर्ष लगातार। 2 वर्ष लगातार, इसका क्या मतलब हुआ? अभी हम पैराज नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम समरी में बात करते हैं। 2 वर्ष लगातार का मतलब क्या हुआ? 2 वर्ष लगातार उसके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं होना चाहिए। 2 वर्ष तक लगातार उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि नहीं होनी चाहिए, न तो अपराध रिपोर्ट हो, न कोई दोषसिद्धि हो, और उसके बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए जो कि हिस्ट्री शीट में नोट करने लायक हो। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लगातार 2 वर्ष नहीं मिलनी चाहिए, और इन लगातार 2 वर्षों में वो जेल में नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना, जेल में नहीं रहना चाहिए। अब ये कठिन शर्त है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि अपराध के आरोप पर जेल में नहीं रहना चाहिए, उसने कहा जेल में नहीं रहना चाहिए। यानी गुड बिहेवियर के लिए सिक्योरिटी मांग दी गई और आपने नहीं दिया, जेल पहुंच गए। भाई जा सकते हैं ना, हम लोगों ने देखा था बीएनएसएस सीआरपीसी कि अगर शांति बनाए रखने के लिए आपसे मांगी गई है तो 124 सीआरपीसी थी, वो कहती थी सादा कारावास से आप कारावासित किए जा सकते हैं, ठीक है, और सदाचारी बने रहने के लिए अगर आपसे बंद पत्र मांगा गया है और आपने नहीं दिया तो सादा या कठोर कुछ भी हो सकता है। तो उसने कहा जेल में नहीं रहा। आपकी पत्नी उसने मेंटेनेंस मांग रखा है, ठीक है, आपने नहीं दिया, जेल पहुंच गए आप, ठीक है। देयर में बी सेवरल काजेस, ठीक है, फॉर विच यू मे बी इन जेल। तो उसने कहा, आगे कहेगा कि 2 साल तक लगातार न तो दोषित हुआ, न कोई अपराध दर्ज हो, न जेल जाए, और न कोई ऐसी बात, ऐसी परिस्थिति उसके विरुद्ध प्रकाश में आए जिसे हिस्ट्री शीट में नोट किया जाना जरूरी हो। तो वो हिस्ट्री शीटर जो अतारांकित है उसकी निगरानी बंद कर दी जाएगी, ठीक है। इतनी शर्तें पूरी हों और इनमें से एक भी शर्त नहीं पूरी हुई और लगातार 2 वर्षों तक ये शर्तें पूरी हों, तब निगरानी बंद होगी। यानी 2.25 साल हो गए थे और तभी जेल पहुंच गए, अब अगले 2 साल फिर होगी, अब फिर अगले 2 साल बढ़ गए, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब व्यक्ति कतई सुधर जाएगा तभी ये हो सकता है कि 2 वर्ष तक जेल न जाए, ठीक है। लगातार 2 वर्षों तक अगर वो जेल नहीं गया, लगातार 2 वर्षों तक ऐसी कोई स्थिति नहीं मिली, कोई इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं हुई, लगातार 2 वर्षों तक आप जेल नहीं गए, मुकदमा दर्ज हो गया आपके खिलाफ, फाइनल लग गई, छोड़ो, दर्ज तो हो गया, ठीक है, इसमें नहीं रहे होगे। लेकिन अगर तुम भले आदमी होते तो हमारा नाम क्यों नहीं किसी ने लिखा दिया? लिख सकता है, लिख सकता है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली भले लोगों के नाम कोई नहीं लिखा था, ठीक है, झूठा ही लिखा दिया। इसका मतलब रेपुटेशन तो आज भी खराब है भाई। इसका मतलब यह हुआ कि रेपुटेशन तो आज भी ठीक नहीं है। भले ही इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि आप इस अपराध में शामिल नहीं थे, तो भी निगरानी की आवश्यकता खत्म हो गई है,
ये तो नहीं आया। तो 2 वर्ष लगातार ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बात प्रकाश में ना आए, जैसा अभी पैराज में बताएंगे, तो निगरानी बंद हो जाएगी। और ये भी कहेंगे निगरानी का बंद होना हिस्ट्रीशीट का बंद होना नहीं होता, ठीक है। टिप्पणी कर दी जाएगी कि निगरानी बंद हो गई है, नोट लिख दिया जाएगा हिस्ट्रीशीट पे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि हिस्ट्रीशीट, हालांकि व्यवहार में यही मान लेते हैं हिस्ट्रीशीट बंद हो गई, हिस्ट्रीशीट बंद नहीं होती। अच्छा, तारांकित, अच्छा इस बीच अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, कुछ भी गड़बड़ हो गई तो फिर 2 साल बढ़ गए। लगातार गड़बड़ हर पौने 2 साल पे हो जाती तो जिंदगी भर चलेगी, क्योंकि 2 साल कंप्लीट चाहिए तभी निगरानी बंद होगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है, एक बार बंद हो गई, फिर तुमने गड़बड़ शुरू कर दी, तो हल्का इंचार्ज के, जो हल्का इंचार्ज होगा उसका प्रस्ताव पर फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बंद कब हो सकती है, इस प्रश्न का जवाब हमने दिया कि हिस्ट्रीशीट ए तब बंद होगी जब 2 साल लगातार उस ढंग की गड़बड़ न हो जैसी पैराज में वर्णित है। अगर तारांकित, ठीक है, तारांकित कैसे होगी यह भी एक सवाल है, उसका भी उत्तर मिलेगा। पुलिस अधीक्षक के अप्रूवल से होगी, प्रस्ताव हल्का इंचार्ज की ओर से जाएगा, एसएचओ फॉरवर्ड करेंगे, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर तारांकित है तो 2 साल तक लगातार यही स्थिति रहे जैसी अतारांकित की दशा में निगरानी बंद होने के लिए चाहिए थी, ठीक है ना। तो लगातार 2 साल तक ऐसी दशा रहे, तब स्टार हटेगा, ठीक है ना, तब वो हिस्ट्रीशीट अतारांकित हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अभी भी निगरानी बंद नहीं होगी, और अगले 2 साल तक फिर कोई गड़बड़ ना हो तो फिर जो तारांकित हिस्ट्रीशीटर था उसकी निगरानी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। यानी 4 साल हो गए तारांकित की दशा में, 4 साल लगातार आपको ठीक रहना है, ठीक है ना। तो ठीक रहने की स्थिति में आपकी हिस्ट्रीशीट में जो निगरानी है वो रोक दी जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि पैरा ऐसा प्रज्यूम कर रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म इन दैट हिस्ट्रीशीटर अगेंस्ट whom द हिस्ट्रीशीट ए हैज बीन ओपन्ड, ठीक है ना। इसका अर्थ यह निकला कि कानून ऐसा मानता है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म, उसमें सुधार की संभावना है। तभी तो बार बार कह रहा है कि 2 साल तक ऐसा हो जाए तो बंद कर देंगे, 2 साल तक ऐसा हो जाए अगर सुधार की संभावना ही ना हो, जैसा हिस्ट्रीशीट बी का मामला है। हिस्ट्रीशीट बी बंद ही नहीं होगी, बंद ही नहीं होगी, असाधारण परिस्थितियों में बंद होगी। बंद होगी मीनिंग दर उसमें इंटरेस्ट बंद होगी, असाधारण परिस्थितियां। अभी कौन सी असाधारण परिस्थितियां होती हैं उन पर भी बात कर लेंगे, ठीक है। सामान्यतः हिस्ट्रीशीट बी बंद ही नहीं होगी, बंद ही नहीं होगी मीनिंग दर जब हिस्ट्रीशीटर मरेगा तभी बस उसमें इंट्रीज बंद होगी, ठीक है ना। उससे पहले उस पर इंट्रीज होती रहेंगी और लगातार उस पर निगरानी रखी जाएगी, ठीक है ना। यानी हिस्ट्रीशीट बी जिसकी खुली हुई है उसकी निगरानी लगातार होगी, वो निगरानी उसकी कभी बंद नहीं होगी, उसकी मृत्यु पर ही निगरानी बंद होगी। या असाधारण परिस्थितियां, असाधारण परिस्थितियां क्या है, जैसे आपने कहा हिस्ट्रीशीट एक किसकी खुलेगी, डकैत, मालगाड़ी से चोरी करने वाले, सेंधमारी और पशु चोर। तो जितने क्रांतिकारी थे सबकी कौन सी खुली होगी, हिस्ट्रीशीट बी। भाई पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट तो यही है, ठीक है। तो पुलिस के मुताबिक थानों में जो हिस्ट्रीशीट खुली होगी, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि हम जब जूनियर होके गए थे तब हमने देखा था एक, ठीक है। और उस समय बीजेपी शासन में नहीं थी, ठीक है। जब हम कचहरी में गए थे सन 2000 में,
12 फरवरी 2000 को। तब एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हें गुंडा एक्ट में जिला बदर कर दिया था इस आधार पर कि आपकी हिस्ट्री शीट बी खुली हुई है। ठीक है, खूब हंगामा हुआ। ठीक है, क्योंकि वो असाधारण परिस्थिति है। ठीक है, उनकी जो हिस्ट्री शीट बी खोली गई वो किनके द्वारा और किस काम के लिए खोली गई? आज क्या हम उसे अपराध मानेंगे? आपने हिस्ट्री शीट बंद क्यों नहीं की? निगरानी आपने बंद क्यों नहीं की? और आप इस आधार पर गुंडा एक्ट में उन्हें जिला बदल कर देंगे। ठीक है, तो जब असाधारण परिस्थितियां हो तो असाधारण परिस्थिति यही है। तो सुभाष चंद्र बोस आज मिल जाए, अब तो नहीं ही मिलेंगे, क्योंकि नॉर्मली इतनी आयु किसी की भी नहीं होती। ठीक है, इन केस ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, ठीक है, तो हिस्ट्री शीटर होगा ये प्रथाने का, और हिस्ट्री शीट बी ही उसकी खुली होगी, क्योंकि डकैत तो है नहीं, सेंधमार तो है नहीं। ठीक है, मालगाड़ी से चोरी तो करता नहीं, पशु चोर तो है नहीं, और हिस्ट्री शीट बी हमेशा खुली रहेगी। हमेशा खुली रहेगी मीनिंग देयर बाय निगरानी चलती रहेगी। हिस्ट्री शीट खुलती कैसे, उसके संबंध में अपने नियम और कानून है। तो 229 मेनली ये बता रहा है, पैरा संख्या, कि हिस्ट्री शीट के वर्गीकरण के आधार क्या है। वो कहता है आपकी हिंदी की किताब तो बेहद गलत है, मतलब वो तो इतनी गलत है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। हमें तो लगता सीधे सीधे गूगल से हिंदी बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि गूगल ही ऐसी हिंदी बनाता है, बाकी तो कोई बनाता नहीं। ठीक है, हम तो देख रहे थे हिंदी, क्यों वो वाक्य का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो कंस्ट्रक्शन ही नहीं है। ठीक है, जिस कंस्ट्रक्शन में अंग्रेजी लिखी हुई है उसी कंस्ट्रक्शन को हिंदी में तो वो गूगल ही करता है। भाई व्यक्ति करेगा तो कंस्ट्रक्शन तो ठीक करेगा। ठीक है भाई, अंग्रेजी बोलने का ढंग ये अलग बात, अलग तरीके से बोली जाती है, और जब हिंदी उसी के लिखते हैं तो अलग तरीके से वाक्यांश आता है। ये बिल्कुल ही गलत है। तो खैर आप देखें 229 क्या कहता है, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री शीट एज A and B is based on the principle that whereas there is always hope of dacoit, bulgar or cattle thief or railway goods wagons thief mending his ways, उसने कहा कि जो अंतर आधारित है हिस्ट्री शीट ए और बी में, वो इस आधार पर है कि हिस्ट्री शीट ए में आने वाले लोग अपने में सुधार कर सकते हैं। The expert miscellaneous criminal is as a general rule incapable of reform. उन्होंने कहा कि हिस्ट्री शीट बी किसकी खुल रही है? एक्सपर्ट क्रिमिनल्स की। ठीक है ना, जो हैबिचुअल हैं या एक्सपर्ट है, अपराध करने में दक्ष हो चुके हैं, उनकी खुल रही है। इसलिए सामान्य जो अवधारणा है उनके बारे में वो ये कि उनमें सुधार की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, द क्लासिफिकेशन देयरफॉर सोलली ऑन द काइंड ऑफ क्राइम टू विच सस्पेक्ट आर एडिक्टेड एंड इज डिजाइन टू रेगुलेट ओनली। इसलिए अपराध का जो प्रकार है, यानी सुधार योग्य और सुधार की कोई संभावना न होने के आधार पर, ये अपराधों का जो प्रकार है इसके आधार पर हिस्ट्री शीट ए और बी खोली गई है, और उनमें जो अंतर दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है, और ये हिस्ट्री शीट वो कह रहा है हिस्ट्री शीट ए और बी में जो अंतर दिखाई दे रहा है, या हिस्ट्री शीट ए को बी से जो अलग किया गया है वो सिर्फ इन दो बातों को विनियमित करने के दृष्टिकोण से जो 229 में 1 और 2 करके लिखी गई। ठीक है ना, किन बातों को विनियमित करने के दृष्टिकोण से? द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच ए सस्पेक्ट शुड ऑर्डिनरली रिमेन अंडर सर्विलियंस इन द एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। उन्होंने कहा जो हिस्ट्री शीट ए और बी हमने अलग अलग की है वो सुधार की संभावना क्या था, और
और उसे अलग करने का जो कारण है वो इन दो बातों को रेगुलराइज करना, इन दो बातों को विनियमित करना। क्या? लेंथ ऑफ टाइम, किस समय तक इन लोगों को निगरानी के अंतर्गत रखा जाए, इसको रेगुलेट करने के लिए हमने हिस्ट्री शीट ए और बी का क्लासिफिकेशन किया है। आपको बताया हमने हिस्ट्री शीट ए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंप्लेंट, ठीक है ना, तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंप्लेंट हिस्ट्री शीटर ए जो है 2 साल, स्टार्ट हो गया तो 4 साल हो गए, 2 साल स्टार हटाने के लिए और 2 साल आगे, और कंप्लेंट आ गई तो फिर बात आगे चलेगी। हिस्ट्री शीटर बी पहली बार में ही होल लाइफ, और हिस्ट्री शीटर ए अगर कंप्लेंट आती रही तो उनका भी 2-2 साल बढ़ के हो सकता होल लाइफ पहुंच जाए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, द काइंड ऑफ सर्विलेंस विच हिज एक्टिविटीज रिक्वायर्ड। हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री शीटर ए और बी सामान्यतः, ठीक है, एक ही तरीके से निगरानी के अंतर्गत होंगे, एक ही तरीके से, लेकिन कुछ बातों में अंतर भी रहेगा। हिस्ट्री शीट ए में 4 ही लोग हैं और हिस्ट्री शीट बी में बाकी सब हैं। तो हिस्ट्री शीट ए और बी, इन पर निगरानी के लिए 5 तरीके बताए हैं आगे, कि 5 तरीके। उनके घर की नाकाबंदी की जाएगी, ठीक है, ऐसे 5 तरीके बताए हैं उन्होंने। तो उनका हिस्ट्री शीट ए जिनके विरुद्ध खुली है उनके लिए तो 5 तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, क्योंकि वहां जो अपराधी कैटेगराइज हुए हैं उनके अपराधों की प्रकृति इस प्रकार की है कि अगर 5 तरीके हमने इस्तेमाल में नहीं लाए तो उन पर प्रभावी निगरानी नहीं रखी जा सकेगी। लेकिन जहां तक हिस्ट्री शीटर बी का सवाल है तो उन पर 5 तरीके निगरानी के इस्तेमाल करना मूर्खता होगी, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने कहा है कि ऊपर वाले 2 तरीके सामान्यतः हिस्ट्री शीटर बी के विरुद्ध तभी प्रयोग में लाए जाएंगे जब उनका प्रयोग युक्ति संगत लगे। अदरवाइज जो 5 तरीके उनमें नीचे के 3 जो हैं, ठीक है ना, यानी 3, 4 और 5 वहां ABCD करके लिखा है, ठीक है ना, तो ए बी को छोड़कर नीचे वाले जो 3 हैं वे हिस्ट्री शीटर बी के लिए सर्विलेंस के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। लेकिन अगर लगता है कि हिस्ट्री शीटर बी में जिसको हमने रखा है उसकी निगरानी के लिए 5 तरीके उपयोग में लाए जाने चाहिए, यानी ऊपर वाले भी 2, तो ठीक है, वो भी लाए जाएंगे। जैसे उन्होंने कहा कि हिस्ट्री शीटर बी है, ठग है, तो उसकी घर की नाकेबंदी करने की जरूरत ही नहीं, वो तो कहीं भी ठग लेगा, ठीक है। उसकी तो हरकतों पर निगाह रखनी जरूरी है, किससे मिल रहा है, क्योंकि वो घर से कहीं थोड़ी जाता है, वो तो अपने पड़ोस में ही ठगेगा। बाहर वालों को ठगना तो बहुत कठिन है, जान पहचान वालों को ही ठगेगा, तो उसकी घर की नाकेबंदी क्या जरूरत। हाँ, पॉकेट मार है, उसकी घर की नाकेबंदी की जरूरत है, क्योंकि घर वालों थोड़ी पॉकेट मारेगा, बाहर जाके पॉकेट मारेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि काइंड ऑफ सर्विलियंस, इसको विनियमित करने के दृष्टिकोण से भी हिस्ट्री शीटर ए और बी का विभाजन किया गया है, ठीक है। विभाजन आधारित काहे पर है? सुधार की संभावना, इस पर आधारित है। हिस्ट्री शीटर ए और बी का जो विभाजन है वो सुधार की संभावना पर आधारित है। और किस विषय को विनियमित करने के लिए? लेंथ ऑफ टाइम, निगरानी का समय, निगरानी की लंबाई, निगरानी के समय की लंबाई वो कितनी हो, यह कितनी अवधि तक निगरानी की जाए, और निगरानी का प्रकार, ठीक है। कह रहा है द काइंड ऑफ सर्विलियंस विच हिज एक्टिविटीज रिक्वायर, उसकी हरकतों के मुताबिक कौन सा निगरानी का तरीका अपनाया जाए। कहते द डिग्री ऑफ सर्विलियंस of the appropriate kind of to be exercised over a suspect will depend on his classification, depend not on his classification, ठीक है, but on the extent to which he is believed to be active at any particular time। कहता है डिग्री
उसकी निगरानी की। ठीक है, डिग्री यहां पर जो अर्थ देगी वो क्या है कि उसकी निगरानी की जो गंभीरता है, यानी कितने लोग उसकी निगरानी करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ सर्विलियंस, ये उसकी अपराध की गंभीरता पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसकी गतिविधि का क्षेत्र कितना है इस पर निर्भर है। खाली शाहजहांपुर में एक्टिव है तो शाहजहांपुर के सभी थाने उसकी निगरानी करेंगे। वो शाहजहांपुर, बरेली आदि सब जगह एक्टिव है। अपराध की गंभीरता पर नहीं कि मर्डर करेगा तभी हम निगरानी करेंगे, डकैती डालेगा, नो, वो कितने क्षेत्र में एक्टिव है इसके आधार पर डिग्री ऑफ सर्विलियंस ये निर्भर करेगी। ठीक है ना। तो आगे कहता है 230 में, इफ द सब्जेक्ट ऑफ एन ए क्लास हिस्ट्री शीट इज थॉट टू बी सो डेंजरस or incorrigible as to require more protected surveillance than the generality of his class, he may be starred by the order of the superintendent. ये भी आप तो पूछ देंगे, हिस्ट्री शीट तारांकित किसके आदेश से होगी? तो पुलिस अधीक्षक के आदेश से होगी। और कब होगी? जब ऐसा विश्वास किया जाता है कि ए क्लास की हिस्ट्री शीट जिन लोगों की खुली है उनकी जितनी निगरानी की जाती है उससे अधिक निगरानी इस हिस्ट्री शीटर ए की, ए क्लास हिस्ट्री शीटर की जरूरी है, क्योंकि ये उनकी अपेक्षा अधिक दुर्दांत है जो इसके वर्ग में रखे गए हिस्ट्री शीटर है। तो पुलिस अधीक्षक के आदेश से उसकी हिस्ट्री शीट को तारांकित कर दिया जाएगा। ठीक है, हियर अगेन द फैक्ट दैट ए हिस्ट्री शीट मैन इज स्टार्ड will necessarily indicate only that he is to be kept under continuous surveillance for a longer period. उसने कहा अगर हिस्ट्री शीट को तारांकित किया गया तो सिर्फ उससे इतना ही संकेत मिलता है और कोई संकेत नहीं कि इस व्यक्ति को अधिक लंबे समय तक निगरानी के अंतर्गत रखा गया, सिर्फ इतना ही संकेत मिलता है अगर हिस्ट्री शीट को पुलिस अधीक्षक के आदेश से तारांकित कर दिया गया। अच्छा, फिर कहता है इट विल नॉट necessarily indicate that his surveillance while it lasts is to be more intense. इसका मतलब यह नहीं है अगर किसी की तारांकित हो गई हिस्ट्री शीट कि उसकी निगरानी की गंभीरता बढ़ेगी, ये नहीं है। मतलब पहले एक लोग निगरानी करते थे 5 लोग करेंगे, ऐसा नहीं है। बस केवल लेंथ ऑफ टाइम उसका बढ़ गया है। ये पहले 2 साल अब 4 साल हो गया। 2 साल तो तुम पहले वो जो स्टार तुमने अर्जित कर लिया है, ठीक है, उसे हटाओ। ठीक है, पहले तो उसे हटाओ, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो लेंथ ऑफ टाइम बढ़ा है, ये सिर्फ इतना ही इंडिकेट करती है। निगरानी की तीव्रता बढ़ी है, इसको इंडिकेट नहीं करती। आगे कहता है द एम इज टू कंसंट्रेट द मोस्ट इंटेंस सर्विलियंस on the criminal, whether starred or unstarred, who is believed to be temporarily active. वो कह रहे हैं हमेशा तारांकित करना, हिस्ट्री शीट खोलना, इसका उद्देश्य जो है वो केवल इतना ही है कि कोई भी हिस्ट्री शीटर स्थायी या अस्थायी रूप से अगर एक्टिव हो रहा है, ठीक है, भले अस्थायी रूप से एक्टिव हो रहा, तो उसे निगरानी के अंतर्गत तुरंत लाया जाए। यही हिस्ट्री शीट खोलने का उद्देश्य है। चाहे स्थायी तौर पर एक्टिव हो रहा है और चाहे अस्थायी तौर पर, लेकिन एक्टिव तो हो रहा है, ठीक है, तो उसको निगरानी के अंतर्गत रखा जाए, ये उद्देश्य है। कह रहा है सुपरिटेंडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट
Police may not give orders for the starting of or discontinuance of surveillance over any history of a railway police suspect without the concurrence of the superintendent of government railway police. अगर जीआरपी का कोई हिस्ट्री शीटर ए है या बी है, जो भी है, बी तो बंदी नहीं हो सकती। हिस्ट्री शीटर ए अगर जीआरपी का है तो पुलिस अधीक्षक जिसके जिले में वो रह रहा है उसकी हिस्ट्री शीट बंद करने का कोई आदेश तब तक नहीं देंगे, और ना ही शायद तारांकित करने का भी, हाँ नहीं, ऑर्डर फॉर द स्टारिंग, हाँ ठीक है, न तो तारांकित करने का आदेश देंगे और ना ही निगरानी बंद करने का कोई आदेश देंगे, भले ही वो हिस्ट्री शीटर ए है और 4 साल हो गए उसने कोई गड़बड़ नहीं की, तो भी बंद होने का आदेश तब तक पुलिस अधीक्षक नहीं देंगे जब तक वो जीआरपी रेलवे, यानी जीआरपी रेलवे पुलिस के जब तक एसपी जो हैं उनसे सहमति ना लेने, तब तक जीआरपी के हिस्ट्री शीटर के को ना तो तारांकित वो करेंगे और ना ही उसकी निगरानी इसे बंद करने के लिए कोई आदेश देंगे। आगे कह रहे हैं, द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास ए विल अनलेस दे आर स्टार्ड, अब वही बात वो बता रहा है कि 2 साल तक अंडर सर्विलियंस रहेंगे, ठीक है, किसमें, पैरा नंबर 231 इसमें बताना है। 229 में उन्होंने उद्देश्य बताया है, काहे का, क्लासिफिकेशन करने का, कि हम ए बी का क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं और किस आधार पर कर रहे हैं, और 230 में उन्होंने किसके आदेश से तारांकित किया जाएगा ये बताया, और जीआरपी के हिस्ट्री शीटर्स को तारांकित करने और उनकी निगरानी बंद करने का आदेश पुलिस अधीक्षक जीआरपी के एसपी उनकी सहमति से ही देंगे, ऐसा कहा। और 231 में अब वो ये बताएंगे कि जो हिस्ट्री शीट ए जिनकी खुली हुई है उन्हें किस अवधि तक निगरानी के अंतर्गत रखा जाएगा, नहीं वो 2 साल वाली बात अब आएगी। कहता है, द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास ए will unless they are starred remain under surveillance for at least 2 consecutive years of which they have no part in jail। वो कह रहा है कि उन हिस्ट्री शीटर के सिवाय जो तारांकित हो गए, उनके सिवाय जो क्लास ए के हिस्ट्री शीटर हैं उन्हें 2 साल तक निगरानी में रखा जाएगा, लेकिन उन्हें इन 2 साल के किसी भी हिस्से में जेल में नहीं होना चाहिए। यानी इन 2 साल के भीतर किसी भी मामले में अगर जेल चले गए, मामला कोई अपराध के आरोप पर नहीं लिखा है, जेल चले गए तो आगे 2 साल फिर बढ़ गया। आगे कहता है, when the subject of a history sheet of class A whose name has not been starred, who has never been convicted of cognizable offense and has not been in jail or suspected of any offense or absented himself in suspicious circumstances for 2 consecutive years, his surveillance will be discontinued। जो ए क्लास का हिस्ट्री शीटर है और तारांकित नहीं है, 2 साल में जेल भी नहीं गया, 2 साल में उसके विरुद्ध किसी अपराध का अभियुक्त होने का संदेह यह भी प्रकट नहीं हुआ, ठीक है, 2 साल में आपका वो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए दोष सिद्ध भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, यहां लिखी हुई बातों में से, तो उसकी निगरानी बंद कर दी जाएगी। अच्छा, अनलेस फॉर स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन द इंस्पेक्शन बुक ऑफ द पुलिस स्टेशन द सुपरिटेंडेंट डिसाइड्स दैट इट शुड कंटिन्यू। ये सब होने के बावजूद यदि थाने की जो निरीक्षण पुस्तिका है
उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने ऐसा टिप्पणित किया है, ऐसा नोट लिखा है कि इस हिस्ट्री शीटर की इस सब के बावजूद निगरानी जारी रहनी चाहिए, तो जारी रहेगी, अन्यथा डिसकंटिन्यूड हो जाएगी। आगे कहता है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास ए इज स्टार्ड, अगर तारांकित, ये खूब पूछा जाता है पैरा, ठीक है, इज स्टार्ड, he will remain starred for at least 2 consecutive years during which he has not been in jail or been suspected of a cognizable offense or had any suspicious absence recorded against him। ठीक है, अगर उसके विरुद्ध कोई संदेहजनक एब्सेंस पाई गई है, मतलब अपने घर से गायब था बहुत दिनों तक, कुछ पता ही नहीं कहां थे, ठीक है, सस्पेक्टेड एब्सेंस पाई गई है, तो भी अगले 2 सालों तक फिर वो तारांकित ही रहेंगे। ठीक है ना, कहां गए थे बताइए तो, अगर गंगा सागर तीर्थ यात्रा चले गए थे तो बताओ तो कहां गए थे, गंगा सागर में कहां रुके थे। ऐसा तो नहीं हो तिहाड़ में जेल काट रहे हो, 2 साल की हो गई हो और 2 साल काट के यहीं चले आए फिर, भाई सस्पेक्टेड एब्सेंस कहां है बताओ तो अगर सस्पेक्टेड एब्सेंस नहीं रही है, 2 साल में जेल भी नहीं गए, ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो आपका स्टार जो आपने अर्जित किया था वो हट जाएगा। अच्छा, उसके बाद कहता है, एट द एंड ऑफ दैट पीरियड इफ ही इज बिलीव्ड टू हैव रिफॉर्म्ड ही विल सीज टू बी स्टार्ड। एट द एंड ऑफ दैट पीरियड, दैट कौन सा है, 2 साल, वो पिछले वाला, ठीक है, पहले तो स्टार हटाइए, फिर 2 साल और आगे जब आप इसी प्रकार से रहेंगे, ठीक है, तब आपकी निगरानी डिसकंटिन्यूड कर दी जाएगी, बट विल बी डिसकंटिन्यूड ओनली इफ ड्यूरिंग दैट पीरियड नो कंप्लेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड अगेंस्ट हिम। ठीक है, यानी पहले तो स्टार हटाइए, फिर 2 साल उसमें अगर कोई शिकायत आपकी नहीं मिली तो निगरानी बंद हो जाएगी। In closing the history sheets of an unstarring ex-convicts and especially ex-convict डकैत, great care should be exercised। कह रहा अनस्टार्ड हिस्ट्री शीटर है 1 लाख का, अतारांकित, पूर्व दोष सिद्ध हुआ था, पूर्व दोष सिद्ध हुआ, हिस्ट्री शीट खुल गई, 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में कोई कंप्लेंट नहीं आई, ठीक है ना, बंद की जाएगी निगरानी। लेकिन जो पूर्व दोष सिद्धि है, कह रहा है अगर किसकी है, डकैत की है, ठीक है, तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए उसकी निगरानी बंद करने में, यानी आसानी से बंद नहीं होगी। ठीक है, अब 232 हिस्ट्री शीट भी कह रहा है, हिस्ट्री शीट बी, हिस्ट्री शीट ऑफ बी क्लास विल बी कंटिन्यूअसली ओपन, records and the subject of these sheets will except for every very special reasons remain under surveillance until death। जो क्लास बी के हिस्ट्री शीटर हैं वह मृत्यु तक निगरानी के अधीन रहेंगे, उनकी निगरानी कभी बंद नहीं होगी। ठीक है, unless there are some special reasons, ठीक है, for the discontinuation of the surveillance, और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द सर्विलेंस स्पेशल रीजंस आर एग्जिस्टिंग, तो उसका मतलब वही हुआ जैसे हमने अभी बताया कि पॉलिटिकल कारणों से किसी को हिस्ट्री शीटर बना दिया गया। पॉलिटिकल कारणों से मतलब यही नहीं है कि राजनैतिक गुटबंदी, जैसे नक्सलाइट का आंदोलन चल रहा है, एक आम माफी मानिए स्टेट ने दी है नक्सलाइट को, करते हैं राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए, क्योंकि हैं तो अपने ही देश के नागरिक, किसे किसे मार डालोगे, क्या क्या करोगे, जितने वापस आ जाएं उतना ही अच्छा, जितने कम से कम मारने पड़े उतना ही ठीक।
ठीक है, तो वो हिस्ट्री शीटर तो होंगे अपने अपने थानों के, और हत्या भी उन्होंने की है, लेकिन हत्या किसी उद्देश्य के लिए की, हत्यारे नहीं है वो, यानी हत्यारे हैं लेकिन हत्यारे नहीं, समझना पड़ेगा बात को। तो उनकी हिस्ट्री शीटें बंद की जा सकती हैं बिकॉज देर आर स्पेशल रीजन्स आर एग्जिस्टिंग, ठीक है, अदरवाइज वो कभी बंद नहीं होंगी। अच्छा, कह रहा है द डिसकंटिन्यू, अब 233 कह रहा द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सर्विलियंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए हिस्ट्री शीट डज नॉट इंटेल क्लोजिंग दैट हिस्ट्री शीट। ये खूब पूछते हैं, निगरानी का बंद हो जाना हिस्ट्री शीट का बंद हो जाना नहीं है। कह रहा है द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ सर्विलियंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ए हिस्ट्री शीट डज नॉट इंटेल क्लोजिंग दैट हिस्ट्री शीट। हिस्ट्री शीट का बंद होना नहीं है ये। A history sheet which is only a record of information need never be considered closed। हिस्ट्री शीट है क्या? सूचनाएं उस व्यक्ति के बारे में जिसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है, तो उसे कभी भी बंद तो मानना ही नहीं चाहिए। नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, दर्ज होगी, ठीक है, नई इंफॉर्मेशन मिली, आपने अपराध किया या कुछ किया, दर्ज होगी। निगरानी ही तो बंद हुई थी, और अगर आप कहेंगे हिस्ट्री शीट बंद हो गई तो क्या होगा? दोबारा फिर उसे खोलने की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से चली है, ठीक है ना। दैट इज वाई इन पैरा 233 इट हैज बीन राइट डाउन कि क्या है, अ हिस्ट्री शीट विच इज ओनली ए रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन नीड नेवर बी कंसिडर्ड क्लोज। तो कभी भी बंद अनुभव नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन द केस ऑफ पर्सन्स whose surveillance is discontinued, a note should be made to the effect in the history sheet। जिनकी निगरानी बंद कर दी गई है तो एक टिप्पणी सिर्फ लिख दी जाए हिस्ट्री शीट में कि इनकी निगरानी बंद हो गई है। निगरानी बंद हुई है, हिस्ट्री शीट बंद नहीं हुई, ठीक है ना। अच्छा, एंड देयर आफ्टर no periodical or other entries need be made unless something comes to notice which it is desirable to enter in the sheet। फिर जो आवधिक, यानी सप्ताह भर में आवधिक कौन सा, एक निश्चित अवधि के बाद जो प्रविष्टियां हिस्ट्री शीट में की जाती थी, क्योंकि टिप्पणी लिख गई कि इसमें निगरानी बंद हो चुकी है, इसलिए वो प्रविष्टियां अब हिस्ट्री शीट में करने की जरूरत नहीं है जब तक कि कोई ऐसी सूचना न मिल जाए जिसका हिस्ट्री शीट में दर्ज किया जाना वांछनीय है, डिजायरेबल है। यानी फिर कोई गड़बड़ की सूचना मिल गई तो फिर दर्ज होगी, और अगर आप मान लेंगे कि बंद हो गई हिस्ट्री शीट तब तो खोलो दोबारा, ठीक है, तभी तो आप उसमें दर्ज करोगे, अदरवाइज कैसे दर्ज करोगे, ठीक है। जैसे कमरा खुला है, दरवाजा खुला है, तो तुम किसी दूसरे घर में घुसी थोड़े जाओगे, तुम्हारे लिए वो बंद है। दरवाजा यद्यपि खुला है लेकिन तुम्हारे लिए बंद है, क्योंकि तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है, तुमको सब खुला हुआ था दरवाजा। हमने मतलब अत्याचार थोड़ा किया, दरवाजा खुला था, हम घुस आए, क्योंकि इनकी ओर से कैसा आपका जैसा वो विविक्षित प्रस्तावना थी, विविक्षित निमंत्रण था। नो, हाँ पब्लिक प्लेस है, अब विविक्षित निमंत्रण है। तो वही है कि अगर बंद हो गई हिस्ट्री शीट तो ऐसे खुली हुई तो तुम कहो कि खुली है, अरे भाई वो खुली नहीं है, बंद हो गई है, तो दोबारा खोलो, और उसमें निगरानी बंद की गई ये टिप्पणी है तो वो खुली ही मानी जाएगी, ठीक है, ये वो लिख रहा है। अच्छा कहता है शीट्स persons whose surveillance has been discontinued should remain in these villages
crime notebook, but if the number is as much as to make the volume too bulky, they should be kept in a separate volume to the notebook. वो कह रहे हैं विलेज क्राइम नोटबुक में, क्योंकि 5वें खंड में है ना कि डिजिटल लोग, तो कह रहा है कि विलेज क्राइम नोटबुक के इस खंड में जिनकी निगरानी चल रही थी उनकी निगरानी बंद हो गई है, तो भी इनके नाम हिस्ट्री विलेज क्राइम नोटबुक से या क्राइम नोटबुक से नहीं हटाए जाएंगे। हां, यदि ऐसे व्यक्तियों की जिनकी निगरानी बंद हो गई है उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई है कि उसे क्राइम नोटबुक में रखना संभव नहीं हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम अलग से सेपरेट नोटबुक में लिख के क्राइम नोटबुक के साथ अटैच कर दिए जाएंगे। ठीक है, बंद नहीं हुई। अच्छा, और इफ ऑन ओपिनियन ऑफ द सुपरिटेंडेंट देयर फर्दर रिटेनेशन इज नॉट लाइकली टू बी ऑफ एनी वैल्यू। ठीक है, कह रहा है नहीं, दे विल बी ओनली बी डिस्ट्रॉयड ऑन द डेथ ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द शीट, और if on opinion of the superintendent their further retention is not likely to be of any value, तो कह रहा है कि जिनकी निगरानी बंद भी हो गई उनकी हिस्ट्री शीट नष्ट केवल कब होगी, जब उनकी मृत्यु हो जाए, या पुलिस अधीक्षक को ऐसा लगता हो कि अब इनका रखा रहना किसी काम का नहीं। वाल्मीकि डाकू थे, ठीक है, रत्नाकर डाकू थे, अब वो वाल्मीकि हो गए। ठीक है ना, तो अब हिस्ट्री शीट का रखा जाना किसी भी मतलब का नहीं बचा, तो फिर नष्ट भी की जा सकती है। अदरवाइज हिस्ट्री शीट नष्ट केवल मृत्यु पर ही होगी, चाहे ए है चाहे बी है। बी की तो हमेशा ही, ठीक है, अंडर सर्विलेंस रहेंगे। ए इनका 2 साल तक और 4 साल तक वही मसला है। अच्छा, आगे कहता है नो हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास ए may be discontinued without the sanction of the superintendent of police। जो निगरानी बंद की जाएगी वो किससे? पुलिस अधीक्षक के आदेश के बिना निगरानी बंद नहीं होगी, हिस्ट्री शीट ए वालों की भी। ठीक है, और तारांकित भी किसके आदेश से होंगे? पुलिस अधीक्षक के आदेश से। कहां लिखा था आपका? 230 पैरा में। तारांकित भी, स्टार्ड भी एक क्लास हिस्ट्री शीटर उन्हीं से होंगे, और डिसकंटिन्यू निगरानी भी पुलिस अधीक्षक के आदेश से होगी। यानी पैराज में अगर आपको तुक्का लगाना पड़े तो हमेशा पुलिस अधीक्षक ज्यादा सुरक्षित विकल्प है। ठीक है, सारे काम में अक्सर यहां पुलिस अधीक्षक के आदेश से ही होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर तुक्का लगाना पड़े और सही याद हो तब तो बात ठीक है। No history sheet of class A may be discontinued without the sanction of the superintendent of police. If it is denied to discontinue the surveillance of the subject of a history sheet of class B, the sanction of the Deputy Inspector General or Superintendent Railway Police must be obtained। कह रहा है कि अगर if it is desired to discontinue the surveillance of the subject of a history शीट ऑफ क्लास बी, मेरे ख्याल से हमारी किताब गलत रहती है अक्सर, बी लिखा है या ए लिखा है? बी लिखा है हिस्ट्री शीट, लेकिन इनकी निगरानी तो कभी बंदी नहीं होगी। नहीं, वो तो ठीक है। अगर मानिए आपने हिस्ट्री शीट कह रहा नो हिस्ट्री शीट ऑफ क्लास ए मे बी डिसकंटिन्यूड विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक, पुलिस अधीक्षक के आदेश के बिना हिस्ट्री शीट ए, इसकी निगरानी बंद नहीं की जाएगी। आगे कहता है इफ इट इज डिनाइड टू डिसकंटिन्यू, तो ये शब्द किसके लिए आएंगे? इसका मतलब आपने पुलिस अधीक्षक से परमिशन मांगी कि हम निगरानी बंद करना चाहते हैं, उन्होंने डिनाई कर दी, यही तो अर्थ आएगा। ठीक है, इफ इट इज डिनाइड, भाई इफ शब्द लगाया, यदि यह मना कर दी जाती है। ठीक है, तो क्या मना कर दी जाती है? जो ऊपर की बात है, तो आप डीआईजी की परमिशन से निगरानी बंद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसकी बात चल रही थी? हिस्ट्री शीट ए की बात चल रही थी, लेकिन लिखा क्लास बी है, सही है, हमारे में भी लिखा है, लेकिन एक कॉमन सेंस क्या कह रहा है
कॉमन सेंस तो ये कह रहा, और क्लास बी पीछे से कह के आ रहा है निगरानी कभी बंदी नहीं होगी। भाई आप पीछे से भी कह के चल रहे तो उसकी परमिशन मांगने की जरूरत कहां आ गई? ठीक है, हर तरीके से यहां पर फिट क्लास ए ही बैठ रहा है। अब भैया लिखा ऐसा है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हर तरीके से दिख यही रहा है कि जो हिस्ट्री शीट ए खोली गई जिसकी, उसकी निगरानी आप पुलिस अधीक्षक के आदेश के बिना बंद नहीं करेंगे। और इफ इट इज डिनाइड then you must obtain the sanction of DIG, and in case of history cheater of GRP you must obtain the sanction of SP GRP। ठीक है, यही निकल रहा है। अब उन्होंने लिख दिया क्लास बी, तो भाई जो है स्थिति आपके सामने, हमने हर तरीके से स्थिति आपके सामने रख दी। कहता है द सैंक्शन ऑफ द डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल और सुप्रिंटेंडेंट रेलवे पुलिस, अच्छा ठीक, मस्ट बी ऑब्टेन प्रपोजल्स फ्रॉम स्टेशन ऑफिसर्स फॉर द discontinuance of history sheet and for the starring or unstarring of a class suspect must be made through the circle inspector unless dealt with directly by a gazetted officer in the course of an inspection। तारांकित किए जाने के प्रस्ताव, अतारांकित किए जाने के प्रस्ताव और निगरानी बंद करने के प्रस्ताव ये किसकी ओर से आएंगे? ऑफिसर इंचार्ज की ओर से। ऑफिसर इंचार्ज उन्हें करेंगे, और किसके माध्यम से? सर्किल इंस्पेक्टर जो होंगे, हल्के के जो इंचार्ज होंगे वो ऑफिसर इंचार्ज को, और ऑफिसर इंचार्ज एसपी को, और या फिर जो राजपत्रित अधिकारी हैं वो थानों के निरीक्षण के समय स्वयं निगरानी को बंद करने का, ठीक है, निर्देश या तारांकित करने का या अतारांकित करने का निर्देश ये दे, तब बात अलग है। अदरवाइज हल्का इंचार्ज उसके प्रस्ताव पर जो ऑफिसर इंचार्ज हैं वो एसपी या डीआईजी जैसी स्थिति हो उसके मुताबिक तारांकित, अतारांकित और निगरानी बंद करने का निर्णय ये लेंगे। आगे कहता है 235 में, द नेम, मेथड्स एंड एसोसिएट्स ऑफ ऑल द हिस्ट्री शीटर्स ऑफ ऑल हिस्ट्री शीट मैन अंडर सर्विलेंस मस्ट बी नोन टू द लोकल पुलिस एंड बोथ कांस्टेबल्स एंड चौकीदार्स मस्ट बी पर्सनली अक्वेंटेड विद देम। किससे किससे? न सिर्फ हिस्ट्री शीटर्स से, बल्कि उनके जो साथी सहयोगी, उनके जो एसोसिएट्स, उनके जो काम करने का ढंग है, ठीक है, उनका जो अपराध करने का ढंग है, क्योंकि प्रत्येक अपराधी का अपराध करने का एक ढंग होता है, ठीक है, तो उनका काम करने का ढंग जो है, उनके जो एसोसिएट्स हैं और जो हिस्ट्री शीटर है उनकी तो जानकारी लोकल पुलिस को रखनी ही चाहिए, और सारे कांस्टेबल और चौकीदार उनको भी हिस्ट्री शीटर्स, उनके एसोसिएट्स, उनके काम करने के मेथड्स ये पता होने चाहिए। ठीक है, आपका 236 में अब तरीके बता रहा है, ठीक है, और तरीकों में उसने 5 तरीके बताए। इसके अलावा यह भी लिखा कि इन 5 तरीकों के अलावा निगरानी के लिए, जो हिस्ट्री शीटर है उसकी निगरानी के लिए पुलिस अधीक्षक कोई भी तरीका जो विधिक है, यदि उसे उपयुक्त मानते हैं तो उसको भी उपयोग में ला सकते हैं, जैसे पीछा करना, शेडोइंग, ठीक है, पीछा करना हिस्ट्री शीटर का। लेकिन सामान्यतः यही 5 तरीके उपयोग में लाए जाते हैं, जिनमें से ऊपर वाले 2 छोड़कर 3 सामान्यतः हिस्ट्री शीट बी और 5 हिस्ट्री शीट ए, ठीक है। लेकिन अगर हिस्ट्री शीट बी जिनकी खुली हुई है उनके लिए 5 तरीके इस्तेमाल करने की जरूरत तो 5 करेंगे, और साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक को लगता है कि कोई विशेष तरीका जो कानूनी है,
वो भी इस्तेमाल में आना चाहिए, या इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। जैसे पीछा करना, जैसे खाली पीछा करना नहीं, जैसे। तो आगे कह रहा है विदाउट प्रिजुडिस टू द राइट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टू पुट इनटू प्रैक्टिस एनी लीगल मेजर्स such as shadowing in cities by which they find they can keep in touch with suspect in particular local ties or special circumstances. Surveillance may for most practical purposes be defined as consisting of one or more of the following measures. कहते हैं कि पुलिस अधीक्षक के अधिकार, इस अधिकार को, ठीक है, कोई नुकसान पहुंचाए बिना किसी पुलिस अधीक्षक के इस अधिकार को प्रिजुडिस किए, उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए, ठीक है। कौन सा अधिकार उनका? कि वे कोई भी तरीका जिससे कि वे निगरानी के अंतर्गत रखे गए हिस्ट्री शीटर से संपर्क बनाए रख सके, ठीक है ना, और उसके मिलने जुलने वालों की जानकारी रख सके, उसको इस्तेमाल करने का जो पुलिस अधीक्षक का अधिकार है, उसको कोई नुकसान पहुंचाए बिना, जिसमें कि बड़े बड़े शहरों में पीछा करना भी शामिल है, ठीक है। सामान्यतः हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी के लिए 5 तरीके ये अपनाए जाएंगे। कौन कौन से? सीक्रेट पिकेटिंग ऑफ द हाउस, गुप्त नाकाबंदी, ठीक है, हाउस और अप्रोचेस टू द हाउसेस ऑफ सस्पेक्ट, अप्रोचेस उनके घर जाना, जाती है पुलिस। हमारे एक मित्र हैं हिस्ट्री शीटर, उनके घर पहुंच जाते हैं, जब तक वो भाग जाते तुरंत ही, तो हमें मालूम है कि वो जाते हैं, ठीक है। तो इस सीक्रेट तुरंत ही फोन भी आने लगता है कि आज फिर आई थी पुलिस, शुद्ध कहते हैं वो तो आएगी, क्या करें। तो कहता है सीक्रेट पिकेटिंग ऑफ द हाउस और अप्रोचेस टू द हाउसेस ऑफ सस्पेक्ट, उसे अप्रोच करेंगे, हाउस को जाएंगे। अच्छा, थ्रू पीरियडिकल इंक्वायरीज बाय ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर्स इनटू रिप्यूट, हैबिट्स, एसोसिएट्स, इनकम, एक्सपेंसेस एंड ऑक्यूपेशन। आवधिक लिखा है, आगे आएगा कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो 1 साल में कम से कम या छमाही या तो खुद या अपने सब इंस्पेक्टर से ये जांच कराएंगे कि हिस्ट्री शीटर का पेशा आजकल क्या है, ठीक है, उनके खर्चे कहां से पूरे हो रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, ठीक है, एसोसिएट्स कौन है उनके, ठीक है, किनके साथ बैठ रहे हैं, साथ ही साथ क्या है आपका उनकी जनरल रेपुटेशन आजकल क्या है, उनकी आदतें क्या हैं आजकल, ठीक है ना। भाई सुधार का लक्षण है, रोज मंदिर जा रहे हैं और रोज खड़े होकर शराब पी रहे हैं, तो दोनों बातों फर्क है ना। अच्छा, अच्छे लोगों के पास बैठ रहे हैं जिनकी रेपुटेशन बढ़िया है, उनके साथ बैठ रहे हैं, और लुच्चों के साथ बैठे हैं, अब तक किया कुछ नहीं है लेकिन बैठे लुच्चों के साथ, ठीक है, इसका मतलब लुच्चाई अभी भी जारी है, ठीक है, और अच्छे लोग अभी भी पास नहीं बैठने दे रहे। तो ये आपका, और ये आवधिक जांच की जाएगी, सालाना तो जरूर की जाएगी, रेपुटेशन की, हैबिट्स की, एक्सपेंसेस की, ऑक्यूपेशन की, ठीक है ना। छमाही भी की जा सकती है लेकिन सालाना तो जरूर होगी। अच्छा, तीसरा, अब ये 3 वाले नीचे वाले हिस्ट्री शीट बी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। कह रहा है रिपोर्टिंग बाय कांस्टेबल्स एंड चौकीदार ऑफ मूवमेंट्स एंड एब्सेंस फ्रॉम होम। कांस्टेबल और चौकीदार अगर ये घर से गायब है, ठीक है, हिस्ट्री शीटर, तो उसकी रिपोर्ट तत्काल पुलिस स्टेशन में करेंगे। अब गायब है इसका मतलब ये घर पे जाएंगे तभी पता लगे घर से गायब है या क्या है। अच्छा, द वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स एंड एब्सेंस बाई एब्सेनीज बाई मीन्स ऑफ इंक्वायरी। कह रहा कि इनके आने जाने का
सत्यापन, इनने बताया कि नानी घर गए थे, तो पता करें, सत्यापन करें, गए थे नहीं गए थे। अच्छा, और जो इनकी अनुपस्थिति के लिए स्लिप, इनके माध्यम से भी इनकी चेक करते हैं। बुलाते हैं, वो कहते हैं फोटो खिंचाओ आके, बुलाते हैं उन्हें, कहते चौकी आओ फोटो खिंचाओ, ठीक है, तो फोटो खिंचाओ तो एब्सेंस स्लिप, अगर नहीं हो तो कहां से फोटो खिंचाओगे, ठीक है, आके खिंचाओ, ठीक, ये सब करते हैं। अच्छा, करा द कलेक्शन एंड रिकॉर्ड ऑन ए हिस्ट्री शीट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन बियरिंग ऑन कंडक्ट, जो आचरण पर प्रभाव करने वाले हैं, जितने भी तथ्य हो सकते हैं सब लिखे जाएंगे हिस्ट्री शीट, ठीक है ना। तो यह आपका 236 तरीका बता रहा है हिस्ट्री शीटर्स की निगरानी का। ये बड़े इंपॉर्टेंट पैराज हैं, इनमें से आएगा जरूर, ये निगरानी का तरीका है। आगे कहता है 237 में, ऑल हिस्ट्री शीट मेन और क्लास ए स्टार्ड एंड अनस्टार्ड विल बी सब्जेक्ट टू ऑल दीज मीन्स ऑफ सर्विलेंस। ए हिस्ट्री शीट जिनकी खुली हुई है, जिनकी हिस्ट्री शीट ए खुली हुई है, उनके लिए सारे तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, चाहे वे तारांकित हैं और चाहे अतारांकित, सारे तरीके इस्तेमाल होंगे, ठीक। अच्छा, इट विल बी फॉर द स्टेशन ऑफिसर सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द सुपरिटेंडेंट एंड सर्किल इंस्पेक्टर टू रेगुलेट द इंटेंसिटी विच दे आर अप्लाइड in each particular case according to the believed temporary activity of the suspect। निगरानी की तीव्रता कितनी हो, ये ऑफिसर इंचार्ज, सर्किल इंस्पेक्टर और पुलिस अधीक्षक महोदय से आदेश निर्देश प्राप्त करके ये तय करेंगे कि निगरानी की तीव्रता कितनी हो, ठीक है। जबकि अस्थायी एक्टिविटी हो रही है संदिग्ध की, संदिग्ध अस्थायी रूप से एक्टिव दिख रहा है, तो निगरानी कितनी की जाए, यह हल्का इंचार्ज और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों के अनुरूप ऑफिसर इंचार्ज तय करेंगे। हल्का इंचार्ज बताएगा कि आजकल रात में 1 बजे तक टहलना हो रहा है, खूब रामलीला देखी जा रही है, ठीक है, वो करके भोपा बजाते हुए निकल रहे हैं आजकल, ठीक है, तो तुरंत तय किया जाएगा कि भाई आजकल अब तो फिर लूट होगी थोड़े दिन में, तो फिर वो एक्टिव हो जाएंगे तत्काल, ठीक है, टेम्परेरी एक्टिव हैं। अच्छा, 10 द मूवमेंट एंड एब्सेंसेस ऑफ ऑल मेन ऑफ क्लास ए मस्ट बी रिपोर्टेड at the police station, but they need not be verified by means of inquiry slip when they do not appear to be suspicious। 2 साल तक जब तक उनकी निगरानी चल रही, तो एब्सेंस अगर है घर से तो बताना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में बताया जाएगा। हाँ, ये ठीक है कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं चल रही तो वो जो फोटो खिंचाते हैं बुलवा बुलवा के, उससे इन्हें छुट्टी मिल जाएगी, फोटो नहीं खिंचवाएंगे। लेकिन अगर संदिग्ध गतिविधि नहीं मिल रही, संदिग्ध कहाँ है, आपराधिक नहीं कहा, संदिग्ध कहाँ है, रात में 1-1:30 बजे तक क्यों घूम रहे हो भाई, तुम्हारी 1-1:30 बजे तक कोई भला आदमी नहीं घूमता, क्यों घूम रहे हो, ठीक है, तो आपका संदिग्ध गतिविधि है, फिर फोटो खिंचाने के लिए भी बुलाया जा सकता है। अच्छा, फिर कहता है सिमिलरली वेयर वाइल ए थारो लोकल इंक्वायरी इनटू जनरल रिप्यूट habits, associations, income, expenses and occupation in the case of men whether starred or unstarred who are believed to be क्वेश्चन मेड बी मेड ओनली वंस ए ईयर, आ गया ना, साल में एक बार, ओनली वंस ए ईयर बाय द स्टेशन ऑफिसर और बाय ए सबऑर्डिनेट सब इंस्पेक्टर अंडर हिज डायरेक्शन। सच इंक्वायरी शुड बी मेड हाफ ईयरली और विद इवन greater frequency in the case of men whether starred or unstarred who are believed to be temporarily active। वैसे तो सालाना होगी, लेकिन अस्थायी रूप से आप एक्टिव हैं, 1 महीने में 1 बार शराब पीते देखे गए, गाली बक रहे थे लोगों खड़े हुए, ठीक है, कुछ कर रहे थे, 2-4 के थप्पड़ मार दिए, तो अस्थायी रूप से अगर आप एक्टिव दिख रहे हैं तो आपकी रेपुटेशन, एक्सपेंसेस, प्रोफेशन, सारी चीजों के बारे में हाफरली और उससे भी अधिक क्वार्टरली, ग्रेटर, मतलब उस पर भी की जा सकती है, रेगुलर की जा सकती, महीने में की जा सकती, लेकिन हाफरली
तो जरूरी की जाएगी, और सालाना वैसे सालाना रहेगी। ठीक है, ऐसे निगरानी होगी और ये खूब आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इसको जरूर देखें। 238 और पढ़ लेते, बाकी कल देखेंगे। कहता हिस्ट्री शीट मेन ऑफ क्लास बी। अब जे दूसरे प्रकार के साहब ये दक्ष एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, विल बी सब्जेक्ट टू मेजर सी डी एंड डी। ऊपर वाले दो नहीं, क्योंकि इनकी रेपुटेशन के बारे में क्या जानकारी करना, इनके प्रोफेशन के बारे में क्या जानकारी करनी, इनके रेपुटेशन और प्रोफेशन तो पता ही है भाई, ये तो निश्चित और हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, प्रोफेशनल हैं, तो इनका तो प्रोफेशन पता ही है भाई, इनके प्रोफेशन के बारे में पता करने की क्या जरूरत है। बी में तो प्रोफेशन रेपुटेशन ये पता कर रहे हैं, वो तो इनकी पता ही है, तो क्या पता करना। ठीक है, और ए क्या करेंगे, इनकी आवधिक जांच करके घर पे है या नहीं। अरे ये तो गायब रहते ही हैं, और इनमें कुछ ऐसे जो गरीब रहते हैं। ठीक है, तो हाँ जरूरत हो तो करें, इसीलिए वहां लिखा है कि हिस्ट्री शीट मैन ऑफ क्लास बी विल बी सब्जेक्ट टू मेजर सी डी एंड डी बट नॉट इन टू मेजर्स ए और बी अनलेस द नेचर ऑफ द पर्टिकुलर क्राइम to which they are addicted requires that these measures should be applied to them। या तो वे ऐसे अपराध के आदि हैं जिसके निगरानी के लिए ए और बी में वर्णित काम किए जाने चाहिए। जैसे आप पॉकेट मार हैं तो फिर घर पर जांच होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, thus while it might be necessary to have a telegraph wire cutter visited or to have his house picketed at night, the application of these methods of surveillance to a professional cheat would be futile। कह रहे हैं, जैसे उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे टेलीग्राफ वायर कटर है, टेलीग्राफ के तार काटता है, उसकी निगरानी जरूरी है, क्योंकि टेलीग्राफ के तार उसके घर में थोड़ी रखे, जाएगा तभी तो काटेगा। ठीक है, तो ए खंड में जो आवधिक जांच घर में जाके अप्रोच करना यह है, वो जरूरी है। लेकिन ठग अगर है, प्रोफेशनल चीटर है, तो ऐसा करना जरूरी है ही नहीं, क्योंकि वो तो गरीब ठगेगा। ठीक है, सिमिलरली दो द एब्सेंसेस फ्रॉम होम ऑफ ऑल हिस्ट्री शीट मैन ऑफ क्लास बी मस्ट बी रिपोर्टेड टू द पुलिस स्टेशन। अगर क्लास बी वाले घर से गायब है तो जरूर थाने में सूचना मिले। अच्छा, एंड दो ऑल सच मैन विल बी लाइबल टू हैव देयर मूवमेंट्स वेरीफाइड। ठीक है, और इनके जो मूवमेंट्स हैं उनका सत्यापन भी होना चाहिए। दिस वेरिफिकेशन नीड नॉट बी मेड व्हेन इट वुड क्लियरली सर्व नो यूजफुल पर्पस। लेकिन इनके मूवमेंट्स का सत्यापन नहीं करना चाहिए जबकि उसका कोई उपयोगी उद्देश्य इसकी पूर्ति हो ही ना रही हो। गुंडा है, गुंडागर्दी करता है, रंगदारी वसूलता है, उसका मूवमेंट की क्या पता करे, वो तो रंगदारी वसूलता ही है। ठीक है, तो मूवमेंट की पता करने की जरूरत है नहीं, ये पता करने की जरूरत है कि रंगदारी तो नहीं वसूल रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है इट वुड ऑलमोस्ट इनवेरिएबली बी इसेंशियल फॉर इंस्टांसेस टू वेरीफाई द मूवमेंट ऑफ ए प्रिजनर और ए पिक पॉकेट बट रेयरली नेसेसरी टू वेरीफाई दोज ऑफ ए लोकल बल्कि। तो कह रहा है कि जैसे पिक पॉकेटर है, इसका मूवमेंट पर निगाह रखनी जरूरी है। कोई कैदी है भूतपूर्व, उसका निगाह रखनी जरूरी है। ठीक है, लेकिन एक गुंडा लोकल है, उसके मूवमेंट पर निगाह रखने की कोई जरूरत नहीं, गुंडागर्दी ना करे, इस पर निगाह रखने की जरूरत है। In such matters, station officers be expected to exercise an intelligible discretion, having regard to the circumstances of the criminal, absence and the nature of the crime to which he is addicted। वो कह रहा है कि हिस्ट्री शीट बी की निगरानी करने के लिए उपरोक्त तरीकों में से सबका इस्तेमाल किया जाए या सबका न किया जाए, इस विषय में जो ऑफिसर इंचार्ज है वो अपने विवेक का उपयोग करेगा कि वे जिस अपराध के आदी हैं उस अपराध के करने के मुताबिक या उस अपराध की निगरानी के लिए किस प्रकार के तरीके अपनाए जाने चाहिए। सामान्यतः 3 अपनाए जाएंगे हिस्ट्री शीट बी के लिए, क्योंकि 2 अनावश्यक है उनके लिए, लेकिन वे जिस अपराध के आदी हैं उस पर निगरानी रखने के लिए वो 2 अपनाए जाना जरूरी है, तो अपनाए जा सकेंगे। शेष बात कल करेंगे। देखिए।